नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रदेश के मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे अहम अपडेट जो सीधे आपके जिले और गांव से जुड़ी है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे किन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और किन इलाकों में बिजली गिरने जैसी खतरनाक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की बड़ी खबर की, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। रायपुर जिले के नवापारा से लगे पारा गांव में आसमान से गिरी बिजली ने बड़ा हादसा कर दिया। नदी किनारे चर रही बकरियों के झुंड पर बिजली गिर गई और इस घटना में 27 बकरियों की मौत हो गई। यही नहीं, 7 बकरियां घायल भी हो गईं। हादसा उस समय हुआ जब 3 परिवार अपने 80 से 90 बकरियों को लेकर रोज की तरह चराने नदी किनारे पहुंचे थे। चरवाहे थोड़ी दूरी पर पेड़ की छांव में खड़े थे, इसलिए उनकी जान बच गई। सोचिए जरा, अगर वे कुछ कदम और आगे होते तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम विभाग की चेतावनी कितनी गंभीर है। कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना आज और आने वाले 1-2 दिनों तक बनी रहेगी। इसलिए खेतों, नदी किनारों और खुले मैदानों में जाने से बचें और सुरक्षित जगह पर ही रहें। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। जशपुर, कोरबा, रायगढ़ और नारायणपुर समेत कुल 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि यहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और आसमान से बिजली गिरने की भी आशंका है। इस दौरान मध्यम बारिश भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहां एक बड़ा कारण है बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। इस सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और मौसम बदलता जा रहा है। बीते 24 घंटे में बस्तर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले 3 दिनों से राज्य में बारिश लगभग थमी हुई थी। इस वजह से रायपुर समेत कई जिलों में धूप और उमस काफी बढ़ गई थी। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और कई जगहों पर रिमझिम फुहारें शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा बारिश इस बार बलरामपुर जिले में देखने को मिली है। यहां अब तक 1473 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 55% ज्यादा है। वहीं बेमेतरा जिले में अब तक केवल 495 मिलीमीटर पानी बरसा है, जो सामान्य से 51% कम है। यानी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का पैटर्न एकदम अलग देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अक्टूबर के पहले हफ्ते में लौटते मानसून का असर दिख सकता है। अंबिकापुर में अब तक 1445 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसके बावजूद यहां तीखी धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दोपहर बाद खाड़ी में बने कम दबाव के कारण आसमान में बादल छाने लगे और शाम को थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सरगुजा संभाग में अगले 1-2 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश पहले से ही शुरू हो सकती है। खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र पहले से सक्रिय है और अब एक नया क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है। इसका असर अगले 2 दिनों में साफ तौर पर दिखेगा। लगातार बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। कई लोग मौसमी बुखार और वायरल की चपेट में आने लगे हैं। राजस्थान से मॉनसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर खाड़ी में बना सिस्टम मजबूत होता है तो मॉनसून की विदाई में देरी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में लौटते मॉनसून का असर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक दिखने लगेगा, यानी सितंबर का अंत और अक्टूबर की शुरुआत तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब यहां एक अहम सवाल उठता है कि आखिर इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून का कितना हिस्सा पूरा हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 6 सितंबर तक प्रदेश में मानसून का 86% कोटा पूरा हो चुका है। सामान्य तौर पर प्रदेश में करीब 1143 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि अब तक 977 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि इस बार सामान्य से बेहतर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास लगातार नए नए सिस्टम बन रहे हैं। मंगलवार से कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है और यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, यानी आने वाला हफ्ता छत्तीसगढ़ के मौसम के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मौसम का मिजाज किस तरह से लगातार बदल रहा है और इसके असर से छत्तीसगढ़ के लोग हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, किस तरह से नदियां और नाले उफान पर हैं और बाढ़ से जूझ रहे लोगों की स्थिति अभी कैसी है। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िएगा, आगे की जानकारी और भी ज्यादा जरूरी और आपके काम की है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मौसम से जुड़ी सटीक और ताजा जानकारी पा सकें। अपने जिले का मौसम जानने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चेतावनियों की जो मौसम विभाग ने जारी की हैं। अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। विभाग ने साफ कहा है कि कई इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक के साथ बिजली और अचानक चलने वाली हवाओं का असर देखने को मिलेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी हल्की सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की है, उनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जैसे जिले शामिल हैं। यानी पूरे प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आने वाले 1-2 दिन तक बारिश और तूफान के साए में रहेगा। अब बात करते हैं मानसून की द्रोणिका यानी ट्रफ लाइन की। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ट्रफ लाइन इस समय जैसलमेर से निकलकर पेंड्रा रोड, दमोह, गुना, संबलपुर और गोपालपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। यही वजह है कि प्रदेश में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हुई है और कई जगहों पर केवल हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, लेकिन सिस्टम अभी भी एक्टिव है, इसलिए किसी भी समय बारिश की रफ्तार तेज हो सकती है। दोस्तों, हाल ही में उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई थी। कोरबा जिले में तो हालात इतने बिगड़े कि एक बांध टूट गया और कई गांव पानी में डूब गए। नदियां नाले उफान पर आ गए और पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन को राहत और बचाव कार्य चलाना पड़ा। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आज स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर जा रही है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिक्कतें अब भी बरकरार हैं। मौसम का असर केवल खेत और गांव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरों में भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। रायपुर और दुर्ग जैसे शहरी इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं धमतरी और महासमुंद में पुलों के ऊपर तक पानी पहुंच गया था, जिससे यातायात कई घंटों तक ठप रहा। इस बीच किसानों के लिए यह बारिश राहत भी लेकर आई और चिंता भी। जिन खेतों में धान की फसल खड़ी है, वहां पानी भरने से फसल को फायदा होगा, लेकिन अगर बारिश और बढ़ी तो खेत जलमग्न हो सकते हैं और फसल को नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि किसान हर पल आसमान की ओर देख रहे हैं और मौसम विभाग की हर चेतावनी पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि इस बार औसतन से अधिक वर्षा हो सकती है, यानी सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत तक बारिश का दौर जारी रहने की पूरी संभावना है। मानसून की विदाई 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगी। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले 20 दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश का असर दिखेगा। अब अगर हम औसत बारिश की बात करें तो सामान्य तौर पर प्रदेश में 1143 मिलीमीटर वर्षा होती है।
इस साल अब तक 977 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, यानी अब तक मानसून का लगभग 86% कोटा पूरा हो चुका है। और अगर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम इसी तरह बने रहे तो यह आंकड़ा सामान्य से ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी चुनौती है बिजली गिरने और अचानक होने वाले तूफान से बचाव की। गांवों में लोग अक्सर खेतों और मैदानों में काम करते समय खतरे में आ जाते हैं। रायपुर के नवापारा इलाके में 27 बकरियों की मौत और 7 के घायल होने का मामला इसका बड़ा उदाहरण है। मौसम विभाग बार बार कह रहा है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभों के पास खड़े न हों। यह छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। इसके अलावा प्रशासन भी अलर्ट पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी कई परिवारों को मदद की जरूरत है। राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। स्कूल और पंचायत भवनों को अस्थायी राहत शिविर में बदला गया है। डॉक्टरों की टीमें लगातार गांव-गांव जाकर लोगों की सेहत की जांच कर रही हैं, क्योंकि इस बदलते मौसम में मौसमी बुखार और संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले हफ्तों में स्थिति कैसी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं सरगुजा संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। अगर खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम और मजबूत होता है तो मानसून की विदाई में और देर हो सकती है। इस बार लौटता मानसून अक्टूबर के पहले हफ्ते में असर दिखाएगा, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी रहेगी, यानी किसानों और आम लोगों को आने वाले दिनों में लगातार बदलते मौसम से दो चार होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी सबसे ताज़ा और सबसे सटीक जानकारी। आपने देखा कि कैसे अलग अलग जिलों में बारिश, बिजली गिरने और बाढ़ जैसी परिस्थितियों ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। आगे भी हम आपको हर पल अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मौसम की सटीक खबरें मिल सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर नए अपडेट की सूचना सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं और वहां मौसम का हाल कैसा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले अपडेट में हम आपको और भी अहम खबरें पहुंचाने वाले हैं।